आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम आपसे ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। और हो सकता है शुरुआत में आप मेरी बात से सहमत भी ना हो, लेकिन आपको हम तथ्यों के आधार पर और प्रैक्टिकल के बेस पर ये बात समझाने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि लोगों की फिक्र मत करो। बार बार आपको समझाया जाता है, इस बात की फिक्र मत करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, अगर आप उनकी फिक्र नहीं करेंगे ना, तो आप वाहियात हो जाएंगे। हमारी बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका कंट्रोल ही उन लोगों के हाथ में होता है। हम लोगों के डर से बहुत सी एक्टिविटीज को करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी फिक्र तो हमें लोगों की करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं। ये फिक्र ही है जो आपको थोड़ा सा बांधे रखती है। उन लोगों में आपके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। आपके अलावा हर वो बंदा जो तीसरा बंदा, दूसरा बंदा है, वो लोगों की श्रेणी में ही आता है। देखिए, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप ये जान लें। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। और आपको आप बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है आपके कपड़ों का, यानी कि आपके पहनावे का। जी हाँ, आपके पहनावे का, आपके कपड़ों का। आप जैसे कपड़े पहनते हैं आप वैसा ही सोचते हैं, और लोग भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी इस बात पर, तो आप एक एज्यूम कीजिए। आप एक स्टोर पर जाते हैं, यानी एक दुकान पर जाते हैं, बड़ी सी दुकान पर जाते हैं, और आपको वहां से कुछ सामान खरीदना है। आपने बढ़िया सा सूट पहना है, टाई लगाई है, आपने हैट लगाई है, आपके जूते बड़े चमचमाते हैं, आपने स्टाइलिश गॉगल्स लगाए हैं, और आपके हाथ में एक शानदार फोन है, और आपकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस है। आपके हाथ में फोन देखते ही स्टोर पर काम करने वाला लड़का आपको दूर से देखते ही दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगता है, और आपके लिए दरवाजा खोल देता है और आपसे कहता है, आइए सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। इस तरीके से आपको विश करेगा जो भी समय होगा। दुकान का जो मालिक है आपको देखकर इस बात में रुचि लेने लगता है कि वो आपको ही सामान दिखाएगा, क्योंकि वो आपको देखकर मान लेता है कि आपके पास पैसे हैं। वो आपके पहनावे को देखकर मान लेता है कि आप गंभीर हैं। वो ये मान लेता है कि आप यहां से सामान खरीद कर जाएंगे ही जाएंगे। आप ऐसे नहीं हैं जो केवल विंडो शॉपिंग के लिए यहां पर आए हैं। अब दूसरी बात, यदि आप उसी स्टोर में अपने गेटअप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपने पुराने कपड़े पहने हैं, आपके कपड़े मैले हैं, थोड़े से फटे हुए भी हैं, आप उसी स्टोर पर सामान खरीदने जाते हैं। लड़का आपको देखता है तो दुकानदार काउंटर बैठे बैठे लड़के को इशारा करता है, देखो। वो लड़का गेट पर पहुंचने से पहले ही, आपको गेट छूने से पहले ही आपको कह देगा तुम्हें क्या चाहिए, यहां पर ये नहीं है। दुकानदार आपको लताड़ भी लगा सकता है। इसलिए कपड़े आपके व्यवहार को, आपकी सोच को, आपकी व्यक्तित्व को, आइडेंटिटी को वहां पर परिलक्षित करते हैं। इसलिए कपड़े अच्छे पहनो जिससे आपकी पहचान अच्छी बने, जिससे आपका व्यक्तित्व दिखे, क्योंकि आपकी वही पसंद होगी कपड़ों में जैसा आपका व्यक्तित्व होगा, क्योंकि आपके कपड़े आपकी सोच बनाते हैं। अगर फिर ना माने आप, तो एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए हमने एक ड्रामा प्ले किया है, उसमें आप भी आए हैं, हम भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम एक ड्रामा करेंगे। अगर आपको हमने गेटअप दे दिया कि आपको एक महान राजा के कपड़े पहनाए जाएं, आपके हाथ में शानदार बड़ी सी चमचमाती तलवार हो, आपके सिर पर मुकुट लगा हुआ हो, आपके चारों ओर दास दासियां खड़े हुए हों, और बहुत जवाहरात से और राजसी कपड़े आपने पहन रखे हैं। इतना आपका गेटअप देने के बाद आपसे डायरेक्टर ये कह दे कि अब आप एक भिखारी की एक्टिंग कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चेंज करके विवेकानंद का कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए, और विवेकानंद के कॉस्ट्यूम को पहनते पहनते आपके दिमाग में वो सब इनपुट कर दिया जाए कि विवेकानंद का व्यक्तित्व ऐसा था, और अब आपसे सडनली कहा जाता है जैसे ही आप रेडी होते हैं कि आप एक ठेली वाले का, रेहड़ी वाले का, या जो ठेला लगाते हैं उसकी एक्टिंग करिए, तो आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कपड़े
आपका पहनावा, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच बनाता है, आपके सोचने की दिशा को बदलता है। जब आप एक पुलिसमैन को यूनिफॉर्म में देखते हैं ना, तो आपका उसके प्रति जो विचार होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यदि आप उस पुलिसमैन को किसी चौराहे की दुकान पर या किसी ढाबे पर देखते हैं, तो आपका उसके प्रति सोचने का तरीका दूसरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की फिक्र बिल्कुल मत करो, लोग फिक्र करवाएंगे और आपको थोड़ी तो उनकी फिक्र करनी पड़ेगी। लेकिन इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोग आपके बारे में वही कहेंगे जो आप खुद से अपने बारे में ईमानदारी से कहेंगे। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे ही सोचेंगे। जब आप खुद को ये यकीन दिला पाएंगे कि मैं बुलंदियों तक पहुंचूंगा, तब लोग आप पर यकीन कर पाएंगे कि आप बुलंदियों तक पहुंचेंगे ही, आप सफलता पाएंगे ही। तो लोग क्या सोचते हैं, लोगों की कितनी फिक्र करनी है, ये लोग मेरे को कैसे मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे, तो इससे पहले आप लोगों की सोच बदलें, आपको पहले खुद को बदलना होगा, पहले खुद की सोच बदलनी होगी। जब आप खुद को बदलेंगे, खुद की सोच बदलेंगे, आपका व्यक्तित्व अपने आप बदल जाएगा, तो लोग आपके प्रति बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचने लगेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं।